दोस्तों, इस वीडियो में एक छुपा हुआ रिडीम कोड रखा गया है। अगर आप उसे पाना चाहते हैं, तो कहानी को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा और अपना इनाम जीत लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का रिडीम कोड नहीं जीत पाते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ एक नया मिस्ट्री रिडीम कोड देता हूँ। तो चलिए, शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। एक छोटा-सा गाँव था, भवनपुर। गाँव के किनारे एक बहुत पुरानी और उजड़ी हुई हवेली थी, जिसे लोग सरकारी हवेली कहकर डरते थे। कहते थे कि रात के समय उस हवेली की सीढ़ियों के नीचे से कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो और फिर अचानक रुक जाता हो। इस कहानी का मुख्य लड़का है राघव, जिसकी उम्र 22 साल थी। राघव आत्माओं और भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता था। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दे दिया, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज की रात उस हवेली में अकेला रहकर दिखा। राघव हंस पड़ा और बिना सोचे समझे चैलेंज मान लिया। राघव एक टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गया। हवा में सड़ांत की गंध, दीवारों पर धूल और पुराने हथेलियों के निशान, जैसे कोई यहां बहुत समय पहले फंसा हो। सब ठीक चल रहा था। तभी उसकी टॉर्च एक जगह जाकर रुक गई। सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा खुला कोना था, जैसे कोई वहां छुपा हो। राघव ने सोचा कोई जानवर होगा, पर तभी टप टप टप, वही कदमों की आवाज सीढ़ियों के नीचे से आई। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। राघव झुककर नीचे देखने लगा। अंधेरे में एक कान छोटी लड़की मान बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए, बाल उलझे हुए, और वह बिना पलक झपकाए राघव को घूर रही थी। राघव डर गया मगर बोला, तुम कौन हो? लड़की धीमी आवाज में बोली, मुझे बाहर निकाल दो, मैं बहुत दिनों से यहां फंसी हुई हूं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि राघव को उस पर तरस आ गया। वह उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि लड़की के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं होती। और अगले ही पल उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं। लड़की खड़े होकर चीखने लगी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। उसकी चीख से हवेली की दीवारें कांपने लगीं। राघव डर के मारे पीछे हट गया। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और अंधेरे में उसे दिखा, सीढ़ियों के नीचे सिर्फ लड़की नहीं थी, बल्कि एक और चेहरा छुपा हुआ था। काला, सड़ा हुआ, जिसकी आंखें गहरी खाई हों जैसी। वह चेहरा धीरे धीरे बाहर आने लगा और फिर दोनों आकृतियां एक साथ राघव की तरफ दौड़ पड़ी। राघव ने चीखते हुए भागना शुरू किया, बिना पीछे देखे, बिना रुके,